morning student. That is part 2 of class 4th science chapter plants food production. Okay, so let's start. Importance of photostaphies. photostaphies की importance क्या होती है? photostaphies is an important process because of the following reason. यहाँ पर कुछ रीजन दिए गए हैं, इसलिए फोटोस्टैफिस क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है. प्रोडक्शन ऑफ फूड. फूड का प्रोडक्शन फोटोस्टैफिस से ही होता है. एज वी नो, ऑन द अर्थ पर ओनली प्लांट्स आर compatible of production food which is directly or indirectly consumed by all animals and human beings. इस अर्थ पर यानी कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो फूड बनाते हैं और जो अपना फूड बनाते हैं खुद में ही, और उसके बाद वो अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं. बट उनका जो फूड होता है वो क्या करते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के भी काम आता है. राइट, क्योंकि हम भी देखिए ग्रीनरी से रिलेटेड हम भी फ्रूट्स खाते हैं और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो ग्रीन ही खाई जाती हैं. ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाई जाती हैं. ऐसे ही क्या होता है, एनिमल्स भी क्या करते हैं, फूड को खाते हैं. राइट. सोर्सेस ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो है, सोर्स की एनर्जी होती है क्या, फूड. वन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फोटोस्टैफिस एग्जाम्पल ग्लूकोज इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेन्स. तो फूड क्या करता है, फोटोस्टैफिस से हम क्या करते हैं, फूड प्रोडक्शन होता है और उससे ग्लूकोज और एनर्जी वो होती है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्या है, बैलेंसिंग ऑफ आर्टिफिशियली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. राइट. So plants absorb carbon dioxide during photosynthesis and thus the amount of carbon dioxide in the atmosphere does not increase too much. प्लांट्स क्या करते हैं, जब फोटोस्टैफिस का जो आपकी क्रिया होती है, ठीक है, तो वो जब वो क्रिया करते हैं भोजन बनाने की, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने अंदर ले लेते हैं और इससे क्या होती है, जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो वातावरण होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाती और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यूज हो जाता है. राइट. देन फोटोस्टैफिस energies the atmosphere by supplying oxygen. फोटोस्टैफिस के द्वारा ही ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई हो पाता है हम लोगों में. दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर रिस्पिरेशन. तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये किस लिए यूज होता है, जो ह्यूमंस बीइंग्स जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें ये यूज होता है. राइट. नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्टोरेज ऑफ फूड. खाने को स्टोर करना. ठीक है, स्टोर में सुरक्षित रखना. एक्सेस फूड मेड बाय द प्लांट सम चेंजेस इनटू स्टार्च. जो एक्सेस जो अधिक फूड होता है, जो या फिर जो ज़्यादा खाना होता है, वो जो पौधे बनाते हैं वो क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है. कन्वर्ट मीन्स बदल जाता है. ठीक है. फिर स्टार्च इज आइदर स्टोर इन द लीव्स ऑफ द और इट इज कैरीड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक रूट्स, स्टम्स, फ्रूट्स एंड सीड्स. जो स्टार्च होता है वो क्या करता है, लीव्स अपने द्वारा क्या करती है, उनको कैरी, स्टार्च को कैरी करके
पेड़ के डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचा देती हैं, जैसे कि रूट्स में, स्टेम्स यानी तनों में, फ्रूट्स में और सीड्स में स्टार्च पहुंच जाता है। एनिमल एंड ह्यूमन यूजली ईट दिस पार्ट एंड दे हैव फूड इन देम। जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी खाने को खाते हैं, क्योंकि हम क्या खाते हैं, कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं और कुछ के लीव्स खाते हैं, और उन सब में क्या होता है, स्टार्च पहुंच जाता है। ठीक है। रूट्स, कैरेट, रेडिश एंड टर्निप्स आर रूट्स विच स्टोर फूड। रूट्स मीन्स जड़ें। जड़ें कौन कौन सी होती है? कैरेट। कैरेट कहाँ होता है? जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सॉइल के अंदर जो है कैरेट जब भी हमको मिलता है। और जो रेडिश होती है वो भी कहाँ मिलती है? जमीन के अंदर होती है। आप जो है प्लांट ऊपर होगा बट जो रेडिश होगी वो जमीन के अंदर होगी। तो ये क्या होते हैं? ये रूट्स में होते हैं। ठीक है। और रूट्स जो है उसमें आपका पोटैटो भी रूट्स में ही पाया जाता है। आपका ट्यूलिप जो है वो भी कहाँ पाया जाता है? रूट्स के अंदर पाया जाता है। रूट्स में ही वो लगा होता है, वो स्टेम्स में, तनों में नहीं लगा होता, वो रूट्स में पाया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली जो रूट्स में पाए जाते हैं मोस्ट फूड, वो उनमें क्या होता है? स्टार्च होता है। राइट। स्टेम, तनों में कौन सा होता है? सुगर कैन एंड लोटस स्टेम, कमल करी आर द स्टेम इन विच फूड इज स्टोर्ड। जो हमारा शुगर कैन यानी कि गन्ना होता है, लोटस स्टेम जो होती है जिसको हम कमल करी कहते हैं हिंदी में, तो वो क्या करता है, वो उसमें भी स्टार्च होता है जो खाने को स्टोर करता है। राइट। लीव, फैनकोइन मेथी, स्प्रिंग्स पालक, कैरिंडर धनिया, mint, पुदीना and cabbage are some edible leaves। कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनको हम डायरेक्टली खाते हैं। ठीक है। जैसे कि कौन सी होती है? मेथी की होती है, और धनिया होती है, और पालक होती है, और पुदीने की होती है। ऐसी जो पत्तियां होती हैं उनको हम क्या करते हैं? डायरेक्टली खाते हैं, उनमें भी स्टार्च होता है। राइट। फिर फ्रूट्स, the fleshy part of vegetables and fruits that eat the food stored by plants। और जो ये सभी चीज़ें क्या है, जो फूड जो है प्लांट स्टोर कर लेते हैं अपने पास, इकट्ठे कर लेते हैं खाना बना करके, ये वही पार्ट्स हैं प्लांट्स के। जैसे कि वेजिटेबल्स होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, ये क्या है? ये भी प्लांट्स का ही फूड होता है जो हम खा लेते हैं। ठीक है। Seeds, the seed of certain plants and eaten of careless pulse, sprigs, etc। जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनको हम अपने डेली रूटीन में, या फिर जो हम अपने फूड जब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका जीरा हो जाता है। ठीक है। और पेपर सीड हो जाता है, पेपर मीन्स आपका काली मिर्च हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ बीज भी होते हैं जिनको हम अपने खाने में यूज़ करते हैं, और वो भी क्या है? वो प्रिपेयर्ड फूड है। किसके? प्लांट्स के। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और उसको हम ले लेते हैं। राइट। फिर द एनर्जी प्लांट्स फ्लू टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। एनर्जी जो होती है वो प्लांट्स के थ्रू कहाँ जाती है? ह्यूमन और एनिमल्स में जाती है। क्यों? क्योंकि वो फूड बनाते हैं प्लांट्स, और हम क्या करते हैं? उसको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। दिस फ्लू ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम अ फूड कॉल्ड फूड चेन। ऐसी जो एनर्जी का लेन देन होता है वो क्या कहलाता है? फूड चेन कहलाता है। फूड चेन इज सीरियस इज विच each type of certain feeds of one of below it। तो फूड चेन जो होती है वो क्या होती है? एक दूसरे पर डिपेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फूड चेन देखेंगे, क्या हुआ? सन ने जब अपना सनलाइट दिया तो क्या हुआ? प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर किया, एंड जब प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर किया तो उसको रैबिट ने खा लिया, ईट किया। राइट। ये रैबिट का फूड है। रैबिट ने क्या किया? उसको ईट कर लिया, एंड देन ये जो वोल्फ है या डॉग है, ये क्या करता है? ये रैबिट को खा लेता है, तो इसका पेट भर जाता है। राइट। ये डायरेक्टली
है, इसे भी खा सकता है और इसको भी खाता है। सो ये आपकी क्या हो जाती है, फूड चेन हो जाती है। और ह्यूमन क्या करते हैं, वो ह्यूमन भी प्लांट्स को खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि एक फूड चेन बन जाती है, और इसलिए कहते हैं कि जो फूड चेन होती है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है। Independence of plants and animal. Plants and animals depend on each other for either survival. Plants यानी कि पौधे and animals जानवर एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं सर्वाइव करने के लिए। Balance between plants and animal is very important because insect is one of them disturb the balance of nature. जो एनिमल्स और जो फूड एक दूसरे पर डिपेंड करता है, ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या हो कि जो है जो बैलेंस नेचर का है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे, अगर कोई पेड़ को नहीं खाएगा, प्लांट्स को या प्लांट्स के पार्ट्स को नहीं खाएगा, तो क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स और क्या कहते हैं ट्रीज हो जाएंगे जो नेचर को डिस्टर्ब कर देंगे। या फिर एनिमल्स अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और उससे भी डिस्टर्बेंस हो सकता है नेचर में। प्लांट्स गिव फूड एंड ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो एनिमल और ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं, वाइल कार्बन डाइऑक्साइड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन इज यूज प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड। जो और क्या करते हैं, ऑक्सीजन देता है पेड़ जो ह्यूमन और एनिमल यूज करते हैं, और क्या करते हैं, एनिमल्स जो है डायरेक्टली प्लांट्स को खा लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, उससे खाना पकाकर खा लेते हैं। राइट, मेकिंग फूड, वो खाना बनाते हैं और उसको खा लेते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो ग्रीन नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स विच हैव डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड नॉन ग्रीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनके पास ग्रीन लीव्स नहीं होते उनको हम नॉन ग्रीन लीव्स कहते हैं। मशरूम, फंगी एंड मोल्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। जैसे मशरूम होते हैं, फंगीज होती हैं, ये आपके यहाँ पर फिगर्स दिए गए। राइट, तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं। क्लोरोफिल इज एब्सेंट इन देम। इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। राइट, क्लोरोफिल होने की ही वजह से जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है। बट जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो उसमें ग्रीन रेस या ग्रीनरी कहाँ से आएगी। राइट, ड्यू टू दिस दे आर अनेबल टू प्रिपेयर देयर फूड। इसी वजह से ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ये अपना फूड नहीं बना पाते। दे ऑब्टेन देयर फूड देम ऑन डेड और डेस्ली वाटर। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर जो होता है, जो गंदा पानी होता है, उससे क्या करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। राइट, अनदर प्लांट्स दैट अनेबल टू प्रिपेयर फूड इज डॉडर एमरेबल प्लांट। एक ऐसा और प्लांट्स है जो खाना नहीं बना सकता, उसको क्या बोलते हैं, डॉडर। ठीक है, इट ड्रॉज आउट फूड फ्रॉम देयर ग्रीन प्लांट्स। ये क्या करता है, दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना फूड ले लेता है। राइट, नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सरसाइज टाइम आ गया। राइट, सो एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, राइट टिक ऑन करेक्ट आंसर। मैंने अभी आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है। सो जो एक्सरसाइज है उसी के अंदर से है। इट हैज़ फ्लैट ग्रीन स्टेम। इसके पास फ्लैट और ग्रीन स्टेम होती है। कौन सा, कैक्टर, मसूर, मॉल और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, इनमें से एक करेक्ट है उस पर टिक लगाना है। ठीक है, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक क्वेश्चन के साथ, तो उसको क्या करना है, आपको करेक्ट टिक लगाना है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स लिखना है, स्टेटमेंट दिए गए हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड अपॉन ईच अदर। प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ट्रू है। राइट,
ऐसे ही आपके 5 दिए गए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, इनको यहाँ पर एक्सरसाइज फिल करनी है, देन मुझे सेंड करना है। फिल इन द ब्लैंक्स भी करने हैं और आपको क्या करना है, 1 वर्ड्स वाले भी फिल करने हैं, और आपके क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी करा दिए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।